और क्या हाल। मैनेजर किम की और एक नए वीडियो में तुम लोगों का स्वागत है। मैं जानता हूँ बहुत दिनों बाद मैनेजर किम पे मैं वीडियो डाल रहा हूँ, इसके लिए भाई माफ कर दो। टाइम को वेस्ट ना करके चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। चैप्टर की शुरुआत होती है, हम लोग वेलेंटीना का एक छोटे से फ्लैशबैक को देख पाते हैं और वेलेंटीना जिनचियो से पूछती है, ठीक है ये गोल्ड डोर का ऑपरेशन है, हम लोग एक मर्सनरी ग्रुप है ना, इस ऑपरेशन से कितना पैसा मिलने वाला है? अगर मैं सिर्फ रिस्क को कंसिडर करूँ तो उतना पैसा नहीं मिल रहा है। हम लोगों ने शुरुआत की थी ऐसे मर्सनरी ग्रुप, अगर ये जस्टिस के लिए काम हो रहा है तो मैं नहीं कर सकती। इसके रिप्लाई में जिनचोल कहता है, वेलेंटीना मैंने तुम्हें लास्ट टाइम कहा था हम लोग मर्सनरीज तो हैं लेकिन एरिस का गोल कुछ अलग है। और वेलेंटीना कहती है, छोड़ो मैं इसे स्किप करने वाली हूँ, मेरी तबीयत खराब है, ऑपरेशन के बाद मुझे कांटेक्ट कर लेना, मैं फिर से रिटर्न आ जाऊंगी। इसके बाद सीन चेंज करके हमें सीधा प्रेजेंट में लाया जाता है, जहाँ पे ड्यूकमैन वेलेंटीना से कह रहा होता है, तुमने अभी कहा तुम एरिस से हो, वो क्या है मुझे नहीं पता, अगर तुम ऐसे एक्ट करोगी कि तभी वेलेंटीना ड्यूकमैन के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन ड्यूकमैन उस हमले को डॉज कर लेता है और कहता है तो मुसीबत में फंस जाओगी। और ड्यूकमैन वेलेंटीना से थोड़ा सा दूर जाता ही है कि तभी वेलेंटीना उसके ऊपर फिर से हमला कर देती है और फिर से ड्यूकमैन उस हमले को डॉज कर लेता है। इसके बाद वारी होती है ड्यूकमैन की, वो वेलेंटीना के पेट पे एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे वेलेंटीना उड़ के दूर जा रही होती है। लेकिन तभी एक सरप्राइजिंग चीज होती है, वेलेंटीना तभी एक ही इंस्टेंट में ड्यूकमैन के पीछे आ जाती है जिससे ड्यूकमैन भी हैरान हो जाता है। इसके बाद हमें फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिनचोल कह रहा होता है, वेलेंटीना ऐसा मत करो, हमें ये चीज एक साथ करनी है, मिसेस जियोंग का ये फाइनल मिशन है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज, मिसेस जियोंग ने अपने सीक्रेट टेक्निक को तुम्हें सिखाया है, तुम क्या पीठ दिखा के चली जाओगी जिन्हें तुम टीचर कंसिडर करती हो? मैंने कहा मैं नहीं करना चाहती। इसके बाद सीन चेंज करके हमें प्रेजेंट में लाया जाता है और हमें डेविड ली की हालत दिखाई जाती है। ड्यूकमैन ने असल में वेलेंटीना को नहीं डेविड ली को पंच किया था। इसके बाद वेलेंटीना ड्यूकमैन के ऊपर क्रूदा यूकीज फर्स्ट निंजा टेक्निक यूज करती है और डैगर की मदद से मल्टीपल हमला कर देती है ड्यूकमैन के ऊपर, जिससे ड्यूकमैन बच ही नहीं पाता और इससे ड्यूकमैन का ब्लड लॉस तो होता है लेकिन उसको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो वेलेंटीना के ऊपर एक पंच से हमला कर देता है और ये करने के बाद ड्यूकमैन कहता है, बस मैं हर समय हर किसी को यही चीज कहता हूँ, अगर आपको मुझे मारना है तो इतना काफी नहीं होगा, टॉम ली जैसा बंदा ही मुझे मार सकता है, बाकी और कोई नहीं। और ये कहने के बाद ड्यूकमैन वेलेंटीना को एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे वेलेंटीना सामने के वॉल पे जाके टकराती है। इसके बाद ड्यूकमैन सीधा उसके सामने जाता है उसे और एक मुक्का मारने के लिए, लेकिन वेलेंटीना उस जगह से ही गायब हो गई थी। और ये देख के ड्यूकमैन कहने लगता है, तुम एक ही इंस्टेंट में गायब कैसे हो रही हो, जादू जानती हो क्या या फिर काला जादू सीखा है तुमने? इसका रिप्लाई वेलेंटीना तो नहीं देती, लेकिन वो और एक अटैक प्रिपेयर करती है, कुरोदा यूकी सेकंड निंजा टेक्निक डेविल्स इमेज। और ये देख के ड्यूकमैन कहता है, तो तुम्हारे पास अभी भी टेक्निक्स बची हुई है? और वेलेंटीना ड्यूकमैन के ऊपर हमला करती। इससे पहले ड्यूकमैन का जो फोन पड़ा हुआ था वहाँ पे मैनेजर किम का फोन आता है, जो देख के वेलेंटीना रुक जाती है, वो अपने हथियारों को नीचे कर देती है। इसके बाद वेलेंटीना ड्यूकमैन से माफी मांगती है अपने प्रेसिडेंट के रूडनेस के लिए। हमारे प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा उत्तेजित हो गए थे, मैं इंश्योर करती हूँ वो शांत होकर और एक मीटिंग अरेंज जरूर करेंगे और अभी हमें यहाँ से जाना चाहिए। और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और पीछे से ड्यूकमैन चिल्ला रहा होता है। और जब वेलेंटीना रूम से बाहर जाती है तो उसके सामने मैनेजर किम खड़ा था और किम कहता है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम तो ये जानती हो कि मैं यहाँ पे काम करता हूँ, तुमने मेरे क्लाइंट के ऊपर हाथ तो नहीं उठाया? इसके रिप्लाई में वेलेंटीना कहती है, मैं सच में इन्वॉल्व होना नहीं चाहती थी, लेकिन ये ऐसा नहीं लगता कि ये इसके लायक होगा और हम दोनों ही मर्सनरीज हैं, तो यहाँ पे किसी चीज की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। और ये कहने के बाद वेलेंटीना मैनेजर किम के ऊपर हमला कर देती है और वेलेंटीना के हमलों से बचते हुए किम कहता है, ये सच बात है, हम लोग यहाँ पे सिर्फ काम करने के लिए आए हैं, तो पर्सनल फीलिंग्स इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद किम उसे एक पंच मारते हुए कहता है, आई मस्ट ऑल्सो डील विथ यू टू कम्प्लीट दिस मिशन, मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ, एरिस लौट जाओ, अगर नहीं करती हो तो मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊंगा। इसके रिप्लाई में वेलेंटीना कहती है, ऐसे बात करो जैसे तुम मेरे ऊपर सख्ती नहीं दिखाओगे, लेकिन रियलिटी में तुम एक पपेट बन चुके हो जिसको पैसों से बुलाया जा सकता है। तुम कौन होते हो दूसरों को बोलने वाले कि उन्हें क्या करना है? तुम व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर के साथ काम कर रहे हो, फिर तुम तो जानते ही होगे कि तुम्हारा डायरेक्टर कैसा आदमी है। ऑल्सो तुम्हारा डायरेक्टर और वो क्लाइंट, उन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है? क्या टॉम ली उसे जान से मारने की धमकी नहीं देता? तुम ऐसे एक्ट कर रहे हो क्योंकि तुम्हें सब कुछ पता है। ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हारे जैसे किसी आदमी को इस चीज के बारे में नहीं पता है। अगर ऐसा है तो तुम भी एक स्कम बैग हो, एक ऐसा स्कम बैग जो पैसों के लिए कुछ भी करता है। इसके बाद हमें ड्यूकमैन का चाइल्ड
चाइल्डहुड बताया जाता है जहाँ पे वो गैंग वन दो पे अपने फैमिली के साथ रहता था। वहाँ के लोगों के अंदर होप बहुत ज्यादा होती थी और एनर्जी इतनी ज्यादा की ओवरफ्लो होती थी और ड्यूकमैन को अपना होम टाउन बहुत ज्यादा पसंद था। और ऐसे एक दिन टीवी पे कुछ पॉलिटिशियंस की खबर आ रही होती है और वोट मांगने के लिए वो लोग बहुत सारे वादे करते हैं और तुम्हें पॉलिटिशियंस के वादों के बारे में तो पता ही है, बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है। और इन झूठे वादों में कुछ लोग फंस भी जाते हैं और इन फंसने वालों में से ड्यूकमैन का पिता भी एक था, जिन्होंने पॉलिटिशियंस की बातों में आके कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट कर दी थी जो उन पॉलिटिशियंस ने कहा था कि कुछ सालों के अंदर वो लोग बढ़ाने वाले हैं। और वैसा कुछ हुआ नहीं, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट का जितना भी पैसा था वो सब डूब गया और ड्यूकमैन की फैमिली रातों रात सड़क पे आ गई। और इसकी वजह से ड्यूकमैन को 10 साल सड़क पे ही बिताना पड़ा, न सिर के ऊपर छत न खाने के लिए खाना। और इस सदमे में उसके पिता ने खुदकुशी कर ली। उसकी माँ तो लापता ही हो गई। और ड्यूकमैन जब रास्ते से जा रहा होता है तो कुछ बच्चे उसके ऊपर पत्थर फेंकते हैं जिससे उसका सिर फूट जाता है और वो बच्चे हंसते हंसते वहां से चले जाते हैं। और ड्यूकमैन वहीं पे खड़े रह के सोचता है उसकी ऐसी हालत के पीछे उन पॉलिटिशियंस का हाथ है, क्योंकि उन्होंने खोखले वादे किए थे जिसकी वजह से उसके पिता ने बुरे इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। या फिर गैंग वन दो की जमीन पे मेरा जन्म होने की वजह से ये सब चीजें हुई। इवन दो सेम टाइप की कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया गया था, सियोल सर्वाइव कर गया, लेकिन प्रोवियंस कोलैप्स हो गया। वो 10,001 5 सालों के बाद डिफरेंट 10,001 बन जाएगा। मुझे महसूस हो रहा है कि मैं पैसा बन चुका हूँ, लोग तो मेरे से आगे जा रहे हैं लेकिन मैं वहीं पे खड़ा हूँ। ऐसे नहीं हो पाएगा, मुझे चेंज होना पड़ेगा। अगर बाकी कोई चेंज नहीं होता फिर उन्हें चेंज करने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े मैं उस रिकेट सियोल को चेंज करके छोड़ूंगा। एज समवन बोर्न इन द प्रोवियंस लिविंग इन द प्रोवियंस। हाँ, ये कोई गलती नहीं है। तो क्यों हम लोग दूसरों के बारे में इतने ज्यादा सचेत हैं? हम लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि हम लोगों के खिलाफ भेदभाव किया जाता है? मैं सियोल से नफरत करता हूँ, एक कूड़े का डब्बा है वो। मुझे ये सियोल एकदम पसंद नहीं है क्योंकि इसे बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज्ड किया जाता है। इसके बाद ड्यूकमैन और टॉम ली के बीच में लड़ाई होने वाली थी। वो लड़ाई तो नहीं दिखाई जाती लेकिन ड्यूकमैन हार जाता है और ड्यूकमैन को इस लड़ाई से ऐसा महसूस होता है कि वो किसी चट्टान से टकराया था। किसी के साथ लड़ाई करने के साथ साथ भी उसे पार नहीं किया जा सकता था। इसके बाद सीन चेंज करके मैं प्रेजेंट में लाया जाता है और वहाँ पे वैलेंटीना ड्यूकमैन का असली सच बता रही थी किम को। गैंग वन दो को बचाने का जो छलावा है उसके पीछे बहुत गंदा काम चल रहा है। किडनैपिंग, मर्डर, टॉर्चर, असल्ट, इंटिमिडिएशन, रिटेलेक्टरी मर्डर, ये सब कुछ। ये आदमी सोचता है गैंग वन दो की मदद से सियोल को हरा देगा। ये कुछ ऐसा है जो किया जा रहा है एक जुनून के कारण। और ये सब कायदे तुम्हारे बॉस टॉम ली यूज कर रहे हैं और तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हो चुके हो। वैसे मैं भी वैसे ही इंसान बन चुकी हूँ जिसे पैसों से चलाया जा सकता है। तुम जिस रास्ते पे हो मैं भी उसी रास्ते पे हूँ। ऐसा लगता है तुम मुझे बहुत ज्यादा नीचे मान रहे हो। वैसे तुम भी कुछ अलग नहीं हो और एक्ट भी ऐसा मत करो कि तुम मेरे ऊपर कोई फेवर कर रहे हो। इसके बाद वैलेंटीना और कुछ कह पाती कि तभी ड्यूकमैन उसके ऊपर हमला कर देता है और उस हमले को वैलेंटीना अपने हाथ से ब्लॉक करती है। इसके बाद ड्यूकमैन किम से कहता है एक एडल्ट होके एक बच्चे का लेक्चर सुन रहे हो तुम। इसके बाद वो वैलेंटीना से पूछता है तुम क्या कोई निंजा हो? कुछ समय से तुम अटैक्स को बहुत अच्छे से डॉज कर रही हो। और किम ड्यूकमैन को आराम करने के लिए कहता है क्योंकि इसके बाद से वो संभाल लेगा, लेकिन ड्यूकमैन मना कर देता है। मैं हेजिटेट कर रहा हूँ ये कहने के लिए लेकिन तुम बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो। मैं ये सोच रहा हूँ इस वाले मुद्दे को मैं खुद से सॉल्व करूँ। और ये सुनने के बाद वैलेंटीना कहती है तुम कहना क्या चाहते हो इस वाले मुद्दे को? मैं ये सोच रही थी कि मैं कुछ देर तक और खेलूं लेकिन तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। इसके बाद तभी अचानक से उस जगह की लाइट चली जाती है और वैलेंटीना सीधा ड्यूकमैन के पीछे और वो कहती है वैसे तुम अभी शैडो के ऊपर खड़े हो। और ये कहने के बाद वैलेंटीना ड्यूकमैन के ऊपर हमला कर देती है लेकिन उस हमले को ड्यूकमैन ब्लॉक कर देता है। इसके बाद वैलेंटीना ड्यूकमैन से दूर जाती है और अपने सेकंड निंजा टेक्निक को एक्टिवेट कर लेती है जो होता है मिराज। इसके बाद उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू होती है जहाँ पे ड्यूकमैन वैलेंटीना के हमलों को बहुत आसानी से डॉज कर रहा था। इसके बाद सीन चेंज करके हमें फिर से ड्यूकमैन के पास्ट में लाया जाता है जहाँ पे वो पहली बार हारा था टॉम ली के खिलाफ। और टॉम ली कहने लगता है तुमने कहा तुम्हारा नाम ड्यूकमैन है, बहुत अच्छा लड़े। अगर तुम किसी के लिए काम नहीं कर रहे हो तो मेरे अंडर आ जाओ, मैं तुम्हारा अच्छा ध्यान रखूंगा। और ये कहने के बाद टॉम ली वहाँ से जाने लगता है लेकिन ड्यूकमैन उसे रोकता है और वो कहता है
मार डालो मुझे, इस बदनामी के साथ मैं जीना नहीं चाहता। तुम्हारे जैसे किसी से हारने के बाद मैं हूँ गैंग 1-2 का रिप्रेजेंटेटिव। मैंने लड़ाई में अपनी पूरी जान लगा दी लेकिन फिर भी हार गया और मुझे लगता है मेरे पास वो क्वालिफिकेशन ही नहीं है। और इसके रिप्लाई में टॉम ली कहता है तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें मार डालूं। इसके बाद प्रेजेंट में लाया जाता है जहाँ पे ड्यूकमैन सोच रहा होता है। पीछे मुड़ के देखो तो मैं बहुत ज्यादा मजाक किया था, मैं अपने आप को मारने के लिए कह रहा था, लेकिन टॉम ली ने जो कहा और ड्यूकमैन तब से वैलेंटीना के अटैक्स को ही डॉज कर रहा था। तो वैलेंटीना कहने लगती है तुम तब से इतना ज्यादा बकर बकर कर रहे थे तो मैंने तुमसे कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर लिया था, लेकिन तुम क्या सिर्फ मेरे अटैक्स को ही डॉज करोगे। और इस लेवल के मूवमेंट के साथ तुम्हारी वीकनेस दिखी जाती है और वैलेंटीना उसी जगह पे हमला करती है। लेकिन टू हर सरप्राइज ड्यूकमैन को कुछ नहीं होता और ड्यूकमैन उसके हाथ को पकड़ता है और कहता है पकड़ी गई कमीनी कुत्ती गाएगी। जहाँ पे टॉम ली ड्यूकमैन से कह रहा होता है तो तुम गैंग 1-2 के रिप्रेजेंटेटिव हो, अपनी पूरी जी जान लगा दी फिर भी मेरे से हार गए। वैसे मैं वैसा नहीं सोचता, वैसे मैं कहूँ तो तुम वैसे टाइप के फाइटर ही नहीं हो जो गुस्से में किसी के साथ भी लड़ाई कर ले, और तुम वैसे टाइप के भी फाइटर नहीं हो जो किसी को मारने के लिए फाइट करता हो। तुम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट तब बनते हो जब तुम किसी चीज को बचाने के लिए फाइट करते हो। जब वो मोमेंट आएगा जब तुम किसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट करोगे, एग्जैक्टली तब तुम्हारा असली पावर दिखेगा और उस समय हम लोग फिर से जरूर फाइट करेंगे और तब मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। इसके बाद हम लोग प्रेजेंट में देख पाते हैं जहाँ पे ड्यूकमैन वैलेंटीना के ऊपर पंचेस की बारिश कर रहा होता है और वैलेंटीना को मारते हुए ड्यूकमैन सोचने लगता है जिन्हें मुझे प्रोटेक्ट करना है उन्हें मुझे प्रोटेक्ट करना ही है। जो लोग खुद भूखे हैं लेकिन मेरे बारे में सोचते हैं कि मैंने खाना खाया है कि नहीं, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जहाँ पे मैं अपनी फैमिली के साथ रहता था, मेरी प्राइड, मेरी डिग्निटी और वो चीजें जिन्हें मैं प्यार करता हूँ। और वो वैलेंटीना को लास्ट पंच मार के कहता है मैंने तुमसे कहा था मेरे साथ पंगा मत लेना। मैंने टॉम ली से एक प्रॉमिस किया है कि हम लोग फिर से मिलेंगे और हम लोग फिर से फाइट करेंगे और इस बार मेरे पास कुछ प्रोटेक्ट करने के लिए होगा और ये चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रीसियस है। और उसने मुझे कहा है कि उस समय वो मुझे मार डालेगा और तब तक मुझे किसी के हाथों नहीं मरना है। और अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो एटलीस्ट टॉम ली जैसे किसी बंदे को लाओ, अदरवाइज कोई मुझे मार नहीं सकता। इसके बाद सीन चेंज करके हमें वैलेंटीना और मिसेस जियोंग के बीच में थोड़ी सी बातचीत दिखाई जाती है। ये पास्ट का सीन है और मिसेस जियोंग कह रही होती है वैलेंटीना तुम्हारे पास वो टैलेंट है और यही वो रीजन है जिसकी वजह से मैंने तुम्हें अपना डिसाइबल चुना और तुमने मुझे प्रॉमिस किया था तुम अपने स्किल्स को अच्छे कामों में यूज करोगी और इसी वजह से मैं तुम्हें एरिस में लाई। एटलीस्ट मैंने सोचा था अगर तुम जिनचुअल पार्क के साथ काम करोगी तो तुम बुरे काम नहीं करोगी, लेकिन अभी तुम ऐसा क्यों कर रही हो। इसकी रिप्लाई वैलेंटीना कहती है बकवास करना बंद कीजिए, मैंने वो प्रॉमिस एक कंडीशन पे किया था कि आप मुझे आपकी हर स्किल सिखाएंगी, लेकिन अभी तक आपने कुछ स्किल्स मुझे नहीं सिखाई हैं। प्रॉमिस पहले आपने तोड़ा है। इसके बाद सीन चेंज करके हमें प्रेजेंट में लाया जाता है जहाँ पे ड्यूकमैन के पंच को खा के वैलेंटीना उड़ के जा रही होती है, लेकिन तभी ड्यूकमैन के ऊपर हमला हो जाता है और ये हमला किया है वैलेंटीना ने। और ये हमला करने के बाद वैलेंटीना ड्यूकमैन से कहती है मैंने जितना सोचा था तुम मुझसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन अगर देखा जाए तो मैं अभी अपने लिमिट पे आ चुकी हूँ। और ये कहने के बाद वैलेंटीना वहां से चली जाती है और इस तरह मैनेजर किम ड्यूकमैन को संभालने लगता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा घायल हो चुका था। अब यही तक रखते हैं, सालों बाद फिर से मिलेंगे। और अगर वीडियो को तुमने लाइक नहीं किया है लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक चैनल को तो कर लो, पुराने वीडियोस को अभी तक चेकआउट नहीं किया है मैनेजर किम के तो जाओ चेकआउट करो। अगर तुम्हें लोकेशन पसंद है तो लोकेशन की वीडियोस भी मैंने डाली है, देखो जाओ।